बड़ी खबर इस वक्त गुजरात से, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी के जीते हुए विधायक गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। इंतजार केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा का है, जो कि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट इस वक्त गुजरात से, जहां पर इस वक्त बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। और ये तस्वीरें देखिए, राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आ गई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप गांधीनगर से देख रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की ये अहम बैठक, बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं जीते हुए तमाम विधायक, और राजनाथ सिंह भी अब पहुंच चुके हैं। तो गुजरात में इस वक्त बीजेपी विधायक दल की यह बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी के तमाम जीते हुए विधायक डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। गांधीनगर में बीजेपी के दफ्तर पहुंच रहे हैं। लगभग सभी जीते हुए विधायक पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के लिए आज का दिन बेहद खास, एक अहम बैठक, बीजेपी के तमाम विधायकों की यह बैठक, जिसमें इस वक्त आप तस्वीरों में राजनाथ सिंह को देख सकते हैं। तो थोड़ी ही देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, विधायक दल के नेता पहुंच रहे हैं बीजेपी दफ्तर। और गुजरात में जो जीत का परसेंटेज रहा है वो आप देखिए, 53% बीजेपी के हिस्से में वोट गए हैं गुजरात में, 27% वोट कांग्रेस के हिस्से में गए, 13% वोट आम आदमी पार्टी को मिले और 7% वोट अन्य के खाते में गए। तो बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी जीत रही है गुजरात में, वो आप जानते ही हैं। और इस ग्राफिक्स के जरिए उस परसेंटेज को भी देख लीजिए। 53%, 53% बीजेपी के हिस्से में वोट गए। उसके बाद 27% कांग्रेस को मिले। आम आदमी पार्टी 13% वोट पा पाई, जबकि 7% अन्य के खाते में गए। तो गुजरात में 7वीं बार बीजेपी सरकार, प्रचंड जीत के साथ गुजरात में बीजेपी की एक बार फिर से सरकार आई है। लगातार 7वीं बार जीतकर बीजेपी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को यहां पर गुजरात के लोगों ने जीत दी है। 156 सीटें बीजेपी को, और 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है। इस बीच आज का दिन भी अहम है, क्योंकि आज इस वक्त विधायक दल की बैठक हो रही है। तो 2021 में जो गुजरात का सक्सेस फॉर्मूला रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम समेत 22 मंत्री बदले गए थे 2021 में। चुनाव से एक साल पहले मंत्रिमंडल में यह बड़ा बदलाव था। गुजरात में किस तरीके से सक्सेस का फॉर्मूला बना वो आप देखिए। चुनाव से एक साल पहले इतना बड़ा परिवर्तन, 182 सीटों पर 103 नए चेहरों को टिकट बीजेपी ने दिया। 5 मंत्रियों को और 38 विधायकों के टिकट को यहां काटा गया था। पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम तक को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। कितनी एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी, बहुत सोच समझकर गुजरात का जो ये सक्सेस फॉर्मूला, जो आज बीजेपी की प्रचंड जीत हम देख रहे हैं, उसके पीछे की जो तैयारी रही है वो कितनी ज्यादा रही है वो आप समझिए। और जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे इस वक्त गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस वक्त बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, पर्यवेक्षक भी वहां पर पहुंचकर इस बैठक की अब औपचारिक शुरुआत करने वाले हैं। देखिए आदित्य, ये बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी विधायक दल की यह बैठक पिछले 15 मिनट से गांधीनगर में बीजेपी के इस मुख्यालय पर चल रही है। बीजेपी के जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे गुजरात के लिए, राजनाथ सिंह, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। BS येदियुरप्पा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। विधायकों के साथ फिलहाल बैठक चल रही है। भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लग सकती है। जो बीजेपी के 156 विधायक हैं वो भूपेंद्र पटेल को अपना विधायक दल का नेता चुनेंगे, जिसके बाद राज्यपाल के पास CR पाटिल और भूपेंद्र पटेल के साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता
है बीजेपी के, वो जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, क्योंकि 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि इस विधायक दल की बैठक के बाद जो निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं वो दिल्ली रवाना हो सकते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भूपेंद्र पटेल मुलाकात कर उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दे सकते हैं औपचारिक तौर पर। फिलहाल यह बैठक चल रही है और इस बैठक में बीजेपी के सभी 156 विधायक मौजूद हैं। भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि अभी इस प्रक्रिया के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती यहां पर होगी वो मंत्रिमंडल को लेकर होगी कि किस तरह से यहां पर बीजेपी अपने मंत्रिमंडल को तैयार करती है, क्योंकि 156 विधायक जीते हैं। हार्दिक पटेल भी इसमें आए हैं, रिवाबा जडेजा भी इसमें चुनकर आई हैं, अल्पेश ठाकुर भी आए हैं। तो बीजेपी ने जो पूरा यहां पर एक 2024 की जमीन तैयार कर दी है 2022 के चुनाव में, उसका भी ख्याल बीजेपी पूरे मंत्रिमंडल के गठन में जरूर रखेगी। बिल्कुल। और विशाल, जैसा कि हमने चुनाव से पहले देखा, 1 साल पहले 2021 में बीजेपी ने एक बड़ा फेरबदल किया था गुजरात में, और वही फेरबदल का नतीजा हुआ कि एक प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है। आज भी जब ये 156 जीते हुए विधायक यहां पर बैठक कर रहे हैं, इसके बाद जब मंत्रिमंडल पर विचार होगा तो उसी क्लैरिटी के साथ उम्मीद की जा रही है कि तमाम जो मंत्रालय है वो भी दिए जाएंगे, क्योंकि इस मामले में बीजेपी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। बिल्कुल आदित्य, इसमें खास तौर पर जो युवा चेहरे हैं, उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि उनको ज्यादा मौका इस बार मंत्रिमंडल में मिल सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण रहा था जब गुजरात में बीजेपी ने 156 सीटें जीती, दिल्ली में जो प्रधानमंत्री ने बोला उसमें युवाओं पर ज्यादा फोकस रहा था। एक बात का और, बीजेपी यहाँ के जातीय समीकरण को बिल्कुल भी भुलाती नहीं है। जातीय समीकरण गुजरात में भी बहुत मायने रखते हैं और यही वजह है कि पाटीदार समाज का एक बड़ा चंक इस चुनाव में बीजेपी के साथ आया है, जो कि 2017 में नहीं आया था। तो बीजेपी जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखकर भी मंत्रिमंडल को तैयार करेगी। युवाओं को खास फोकस यहां पर मिल सकता है, और आदिवासी, क्योंकि आदिवासी सीटों पर बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें यहां पर जीती है। बीजेपी के पास ही आदिवासी बाहुल्य सबसे ज्यादा सीटें आई हैं। तो विशाल, तो हर तबके को यहां साधने की कोशिश की जाएगी। और इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात के गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां इस वक्त जीते हुए विधायकों की अहम बैठक चल रही है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।